सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाऊणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, इसमें 8वें गुण स्थान में जो अनाश्रव बताए गए हैं, अनाश्रव में 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कषाय, वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक और औदारिक लिखा है। तो औदारिक मिश्र लगा लीजिएगा, इसको मिश्र कर दें। पेज नंबर हमने बताया पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर औदारिक 1 जो लिखा है तो इसको औदारिक मिश्र कर लीजिए। ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें मिस प्रिंट हुआ है और कारमान। इस तरह से 8वें गुण स्थान की व्यवस्था में आपको जान लेना है कि ये थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो इसको औदारिक को औदारिक मिश्र कर लेना। उसके बाद चलेंगे आगे। 9वें गुण स्थान में भी अनाश्रव में औदारिक 1 लिखा है, यानी 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 कषाय, वैक्रियक द्विक, आहारक द्विक। उसके बाद औदारिक 1 लिखा हुआ है, इसको औदारिक मिश्र कर लीजिए। औदारिक मिश्र 1 और कारमान का योग और हास्यादिक 6। तो यहाँ भी औदारिक मिश्र कर लीजिए। ये दोनों करेक्शन आप लोग सुधार लीजिए और वैसा ही फिर आपको उत्तर में भी जो प्रश्न पत्र में यदि ये प्रश्न आता है तो आप उसमें सही सही लिखें। इसके लिए आपको बताया गया 8वें गुण स्थान में अनाश्रव में औदारिक मिश्र करना है और 9वें गुण स्थान के पहले भाग में भी औदारिक मिश्र करना है औदारिक को। अब मैं चलती हूँ। आज हमें विषय पूरा करना है आश्रव त्रिभंगी के प्रथम अध्याय का, कि गुण स्थानों में आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्युति जो बताई गई है उस प्रकरण को पूरा करना है। मंगलाचरण प्रस्तुत है। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्डमान ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम वोच्छेयम सुना भवीय जना। भगवान महावीर को नमस्कार करके श्री शुत मुनि के द्वारा ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ जो कहा गया है उसको आप सब ध्यान दे करके सुनिएगा। 21 नंबर की गाथा तक गुणस्थानों में आश्रव की संख्या, अनाश्रव की संख्या, ये सब चीजें बताई गई। अब बीच में चार्ट है, चार्ट पर मैं आऊंगी और कल के बचे हुए गुण स्थानों की व्यवस्था में तीनों चीजें बताना है। आज अभी पहले गाथाओं पर चलते हैं। 22 नंबर की गाथा है। अब गुण स्थानों में योग को घटित करते हैं, यानी कि जो 15 योग हैं उनको कौन कौन सा गुण स्थान में कितने योग होते हैं ये बात बताते हैं। तिसुतेरम दशमी से सत्तसुणव छट्टयम्येकारा, सत्तसुणव छट्टयम्येकारा। जोगिम्मि सत्तजोगा, जोगिम्मि सत्तजोगा। अजोगिठाणं हवे सुन्नम, अजोगिठाणं हवे सुन्नम। एक बार सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। तिसुतेरम दशमी से सत्तसुणव छट्टयम्येकारा। जोगिम्मि सत्तजोगा अजोगिठाणं हवे सुन्नम। त्रिषु त्रयोदश दशमिश्री सप्तसु नवषष्ठे एकादश योगिनी सप्तयोगा अयोगी स्थानं भवेत् शून्यम्। अब आगे श्रुत मुनि यहाँ योगों का ज्ञान कराते हैं, किस गुण स्थान में कितने हैं क्रमशः इसको बतलाते हैं।
पहले दूजे तेरह तेरह, तीसरे मिश्र में 10 होते, चौथे में 13, पंचम 9, छठे में 11 कहलाते, सप्तम से 12 गुण स्थान तक 9 योग बताते हैं, 13 में अरिहंत सयोगी 7 योग रह जाते हैं। नहीं योग इसलिए अयोगी, गुण स्थान 14वें को कहते हैं, पुनः सभी कर्मों से छुटकर मोक्ष महल में रहते हैं। योग जोगा पयडिपदेशा, यानी योगों के निमित्त से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं। तो यहाँ पर श्रुत मुनि ने उचित समझा है कि योगों को अलग से योगों को 14 गुण स्थानों में घटित कर दें। तो 14 गुण स्थानों में योग की व्यवस्था आप जानिए, 3 गुण स्थानों में 13 13, यानी 15 योग तो आप पहले जैसे 57 आश्रव के नाम लिखे थे, ऐसे 13 योगों के नाम लिख लीजिए। मन के 4, वचन के 4 और काय के 7। तो काय के 7 कौन से? औदारिक औदारिक मिश, आहारक आहारक मिश, वैक्रियक वैक्रियक मिश और कारमाण का योग। ये 7 का योग हैं। सत्य असत्य उभय अनुभय, ये 4 मन के, और इसी प्रकार से सत्य असत्य उभय अनुभय ये 4 वचन के। ऐसे 8 और 7 15 योग हैं। अब 15 योगों में प्रथम गुण स्थान में 13 योग हैं, यानी कि आहारक और आहारक मिश्र छूट गया, इनके बिना 13 योग होते हैं। द्वितीय में भी यही 13 योग हैं। तो 4 मन के, 4 वचन के, 2 औदारिक के और 2 वैक्रियक के और 1 कारमान का योग, ऐसे 13 योग। द्वितीय में भी यही, और तृतीय गुण स्थान के अंदर 10 योग बताए हैं। कौन कौन से? 13 जो ऊपर यानी कि आहारक और आहारक मिश्र को छोड़कर जो 13 योग हैं, इनमें से औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमाण को छोड़ दीजिए, यानी कि 13 में से 3 निकाला और तो 10 योग बचे, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता है और मरण में विग्रह गति में ही ये 3 योग होते हैं। इसलिए इन तीनों योगों को मिश्र गुण स्थान से निकाल करके और 13 में से 3 निकाल कर, यानी 3 ये और 2 आहारक द्विक, ऐसे 5 निकल गए तो 10 योग बचे। चतुर्थ गुण स्थान में आहारक द्विक के बिना 13 योग हैं। पंचम गुण स्थान में 9 योग हैं। कौन कौन से? इनको अलग से भी नोट कर लीजिए। 5वां गुण स्थान मतलब देश विरत गुण स्थान में आहारक की 2, वैक्रियक मिश्र 2 और औदारिक 1 कारमाण का योग, इनको छोड़ करके और 9 जो हैं योग बचे। तो अब कौन कौन से बचे? 4 मन के, 4 वचन के और औदारिक का योग, ने औदारिक का योग, हाँ 9 ये हो गए। तो अब आपको छठे में चलना है। 11 योग हैं, इनमें छठे में आहारक और आहारक मिश्र और आ गया, तो 9 में 2 जोड़ दिया, ये हो गए 11, यानी आहारक आहारक द्विक, आहारक आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र, मन के 4 और वचन के 4, ऐसे 4 4 8 और 3 11 योग ये हो गए। अच्छे से आप इसको समझ करके लिखिएगा। 7वें गुण स्थान में 9, मन के 4, वचन के 4 और 1 औदारिक का योग। 8वें में भी यही 9 योग हैं, 9वें में भी यही 9 योग, 10वें में यही 9 योग, 11वें और 12वें गुण स्थान में भी यही 9 योग हैं। मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और 1 औदारिक का योग। अब आगे चलते हैं 13वें गुण स्थान में। तो 13वें गुण स्थान में केवल 7 योग हैं। सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, औदारिक मिश्र और कारमाण का योग। अब आपने कहा कि 13वें गुण स्थान में एक शंका आई है कि 13वें गुण स्थान में मरण तो होता नहीं है, तो ये 3 योग कैसे हैं? तो आपको ये पहले भी हमने बताया था कि 13वें गुण स्थान वर्ती सयोग केवली जिन
जब समुद्घात करते हैं, यानी आयु कर्म के बराबर अन्य अघातिया कर्मों को भी करने के लिए दंड कपाट प्रतर लोक पूरण ये समुद्घात जो केवली करते हैं उनके ये 3 योग पाए जाते हैं, इसलिए इन 7 योगों को माना है। और 14वें गुणस्थान का नाम ही अयोगी, यानी कि वहां पर कोई भी योग नहीं होता। ये 14वें गुणस्थान में जो 22 नंबर की गाथा है उसके अनुसार आपको योग की व्यवस्था बताई गई है। अब अंतिम 23वां श्लोक है, जो अंतिम मतलब प्रथम अध्याय यानी गुणस्थानों में त्रिभंगी का ये अंतिम श्लोक है। यहीं तक आपकी परीक्षा होनी है। तो 23 नंबर का श्लोक अब पढ़ते हैं। गुणस्थानों में कषाय दुसु दुषिपण इगिबीसम तुसु तुसुपण इगवीसम सत्तरसम देश संजदे तत्तो सत्तरसम देश संजदे तत्तो तिसुतेरम नवमे सग तिसुतेरम नवमे सग सुहमेगम होन्ति हुकसाया सुमेगम होन्ति हुक्कसाया। एक बार सामूहिक पढ़िए। दुसु दुसुपण इगिबीसम सत्तरसम देश संजदे तत्तो तिसुतेरम नवमे सग सुहमेगम होन्ति हुकसाया। द्वयोः पंचैकविंशतिः सप्तदश देश संयति ततः तिषु त्रयोदश नवमे सप्त सूक्ष्मे एका भवन्ति कसाया। अब इसमें आपको जानना है कि कसाय 10वें गुणस्थान तक ही होती हैं, क्योंकि 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ का भी अंत हो जाता है, इसलिए 11वें गुणस्थान से अकसाय की अवस्था आ जाती, तो केवल 10 गुणस्थानों तक ही कषाय की व्यवस्था को जानना है। तो पहले गुणस्थान में 25 कषाय हैं, यानी पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है, उसमें 25 कषाय हैं। दूसरा सासादन गुणस्थान है, यहाँ पर भी 25 कषाय हैं। 25 कषाय का मतलब 16 कषाय अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इनके क्रोध मान माया लोभ, ये 16 और 9 कषाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। तो प्रारंभिक 2 गुणस्थानों में 25 कषाय हैं और तृतीय गुणस्थान में 21 कषाय, यानी कि अनंतानुबंधी को छोड़ करके, और 25 में से 4 निकल गई तो 21 कषाय। चतुर्थ गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी कषाय निकल गई तो 4 छोड़ करके 21 कषाय रह गई। 5वें गुणस्थान में 17 हैं, तो अनंतानुबंधी की 4 छूटी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ छूट गया। ऐसे 8 कषायों को छोड़कर 17 कषाय रह जाती हैं। और छठे गुणस्थान जिसका नाम है प्रमत्त विरत, यहाँ 13 कषाय रह जाती हैं, यानी कि प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ को और छोड़ दिया। वहाँ चूंकि केवल संज्वलन कषाय रहती है, इसलिए 13 कषाय मानी है। 7वें में भी 13 कषाय क्योंकि संज्वलन है, और 7वें गुणस्थान में 13, 8वें गुणस्थान में भी 13 कषाय रहती हैं। और 9वें गुणस्थान में संज्वलन की 4 कषाय और 3 वेद, ऐसे 4 और 3 7 रहते हैं, यानी कि 9वें गुणस्थान के अंत में जाकर के वेद की विच्छुत्ति होती है, तो 9वें गुणस्थान तक वेद रहते हैं। और भले ही वहाँ सूक्ष्म रूप में संज्वलन की कषाय, लेकिन संज्वलन क्रोध मान माया लोभ इन 4 कषायों का अस्तित्व माना गया है, इसलिए 4 कषाय और 3 वेद, ऐसे 7 कषाय मानी गई हैं। 10वें गुणस्थान में केवल एकमात्र सूक्ष्म लोभ है, तो ये 10 गुणस्थानों में कषाय की व्यवस्था समाप्त हुई है। इस प्रकार से गुणस्थानों में त्रिभंगी को समाप्त करके आचार्य श्री शुत मुनि ने एक चैप्टर को समाप्त किया है। आगे मार्गणा चलेगी, गुणस्थान और मार्गणा। ये कर्णान योग में विशेष रूप से
गुण स्थान और मार्गणाओं में हर चीज को जो घटित करने की व्यवस्था है, तो आपने 14 गुण स्थानों के नाम भी जाने हैं, 57 आश्रमों के नाम जाने हैं और उनके अंदर तीनों चीजों को आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्युति को घटित करने की पूरी प्रक्रिया को भी समझ लिया है। आज मैं जितना समय है उसमें आपको ले चलती हूँ। कल पुनः आपको ऋषभदेव जूम चैनल पर केवल आकर के और इसका रिवीजन करना है, और परसों तो परीक्षा है ही। कल चूंकि पारस चैनल का प्रसारण नहीं है, तो कल आपको दिन में 12:15 बजे से भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के उद्घाटन का कार्यक्रम 12:15 बजे से पारस चैनल पर देखना है, क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर अयोध्या तीर्थ को जन जन तक जिन शासन की महिमा से अवगत कराने के लिए वह प्रवर्तन होगा। तो 12:15 से 1:30 बजे तक कार्यक्रम आपको वो सुंदर देखना है, और 3:30 बजे से जब आप आएंगे तो आपको ऋषभदेव जूम चैनल पर ही, केवल कल पारस चैनल नहीं रहेगा, तो ऋषभदेव जूम चैनल पर सभी लोग उपस्थित होने की कोशिश करें और आपको पुनः पूरे इस आश्रव त्रिभंगी के 23 श्लोकों का रिवीजन कराया जाएगा। अब मैं पिछले विषय पर आती हूँ कि कल हमने आपको 10 गुण स्थान तक की व्यवस्था बताई थी, यानी 9 गुण स्थान, 9वें गुण स्थान में तो 6 भागों में आपने व्यवस्था जानी, 10 गुण स्थान तक हो गए थे ना। हाँ, 10वें गुण स्थान को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 10वें गुण स्थान में 10 का आश्रव है, यानी एक संज्वलन लोभ है वहां पर, और 9 योग हैं, 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक का योग। और अनाश्रव 47 का हो गया, 47 और 10 57 हो जाते हैं। 47 का आश्रव 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 कसाय, 1 कसाय ऊपर अभी है, 6 योग और हास्यादिक 6, 9 कसाय और 3 वेद, यानी 9 की 9 कसाय। इस प्रकार से 47 का अनाश्रव हो गया, और आश्रव विच्युति में एक सूक्ष्म लोभ की आश्रव विच्युति है। ऐसे 10वें गुण स्थान की ये त्रिभंगी है। अब 11वें गुण स्थान में आते हैं, इसका नाम क्या है? उपशांत मोह गुण स्थान, उपशांत कसाय भी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर आश्रव है 9 योग मात्र, क्योंकि सूक्ष्म लोभ भी 10वें गुण स्थान में विच्छिन्न हो गया। तो अब 11वें गुण स्थान में उसका आश्रव नहीं है। 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक का योग, केवल इन 9 योग मात्र का यहाँ आश्रव है। और अनाश्रव बाकी इनसे अतिरिक्त सारे 48 का अनाश्रव हो गया। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 16 कसाय, 6 योग, हास्यादिक 6 और 3 वेद। इस प्रकार से 48 का अनाश्रव हो गया, और आश्रव विच्युति कुछ भी नहीं है, शून्य है। अब आइए 12वें गुण स्थान में, इसमें आश्रव है 9 योगों का, जो 11वें में था, 4 मन के, 4 वचन के योग और 1 का योग। ऐसे केवल 9 योगों का यहाँ आश्रव है। अनाश्रव पूरे 48 का, ऊपर वाले ही पूरे 48 ले लिए, इसमें भी अनाश्रव। अब इसमें आश्रव विच्युति जो है वह 4 की आश्रव विच्युति हो गई। किनकी नोट कर लीजिए। असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, उभय वचन योग, ऐसे करके इन 4 योगों की विच्युति हो गई। क्योंकि आगे 13वां गुण स्थान बन रहा है, वहां सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग आ जाएंगे। और नान्यथावादिनो जिना, जिन यानी केवली भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी एक एक वाणी, एक एक वचन उनके सत्य ही होते हैं। तो अब आते हैं हम 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में आश्रव है केवल 7 का, और वह भी ईर्यापत आश्रव है। आते हैं चले जाते हैं, भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं। तो सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कर्माण का योग, ऐसे 7 योगों का आश्रव है। यद्यपि यहाँ पर 5 का आश्रव होना चाहिए था। समुद्घात की अपेक्षा औदारिक मिश्र और कर्माण
का योग, ये 2 आश्रव जो हैं उसमें आ गए, इसलिए 7 आश्रव। 4 मन के 4 वचन के और 1 औदारिक का योग ये होना चाहिए था, लेकिन समुद्घात में ये औदारिक मिश्र और कार्माण का योग भी हो जाते हैं, इसलिए इनको आश्रव में लिया है और अनाश्रव में ये 2 कम हो जाते हैं। तो 50 का अनाश्रव हो गया, 50 और 7 57 हो जाते हैं। अब इनसे जो शेष बचे वो 50 अनाश्रव में आ गए, तो भी आप गिनती कर लीजिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अवृत्ति, 16 कसाय, 8 योग, हास्यादिक 6 और 3 वेद यानी 9 कसाय, ये सब मिलकर के 25 हो जाते हैं। 50, इन 50 का अनाश्रव मैंने बताया था ना, जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे श्रेणी पर गुण स्थानों में सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो अनाश्रव ज्यादा का आश्रव कम का होता चला जाता है। और आश्रव विच्युति यहाँ है 7 योग की, 7 की 7 योग जो आश्रव में थे इनकी विच्युति हो गई। विच्युति का मतलब ये है कि उस गुण स्थान को जब पार कर रहे हैं तो वहां से ये योग चले गए, तो इन 7 योगों की विच्युति हो गई। अब 14वें गुण स्थान में शून्य का आश्रव और 57 के 57 अनाश्रव यानी कि अयोगी, योग है ही नहीं, तो सारे के सारे 57 के 57 आश्रव सब चले गए और वहां पर केवल क्या रह गया कि आ ई उ री री, इतना बोलने में जितना समय लगता है बस इतने समय मात्र में वे अयोग केवली गुण स्थान में रह करके और सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं, यानी घात्या अघात्या समस्त कर्मों का नाश करके वे शरीर रहित होकर सिद्ध शिला पर पहुंच जाते हैं। तो सहयोग केवली गुण स्थान में कसाय के नहीं होने से स्थिति एवं अनुभाग बंद भी नहीं होता है, इसलिए वहां मात्र योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बंद ही माने गए थे, जो एक समय की स्थिति वाला बंद कहा जाता है। और इस बात को ध्यान रखना कि जोगा पयडि पदेशा ठिधि अणुभागा कसाय दो होंथी, प्रकृति और प्रदेश बंद योग के निमित्त से होते हैं, स्थिति और अनुभाग बंद कषाय के निमित्त से होते हैं। तो योग का हलन चलन कम करना है, अशुभ योग से शुभ योग की ओर आना है, कसायों की स्थिति को उपशम करना है, शांत करना है और एक दिन निष्कषाय होने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होना है। यही स्वाध्याय का सार समझना। प्रथम चैप्टर आपका पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जवलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।